आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स ने स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे बोलेंगे सर क्राइम अफेयर्स पे नहीं किया। भाई थोड़ा बहुत मैं बता भी देता हूं जो नए जुड़े हैं कि हमारा नया चैनल क्राइम अफेयर्स, इस तरह की कहानियां क्राइम अफेयर्स पे ही आती हैं। अभी लखनऊ में बारात में क्या हुआ, देखिए क्या होता है। लखनऊ में एक शादी है, शादी बढ़िया धूमधाम से हो रही है IT चौराहे पे। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट खाना खाना शुरू कर देते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने रोकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बुला लेते हैं तकरीबन 100 और स्टूडेंट्स को। इतनी तबाही मचती है, बम चल जाता है, गोलियां चल जाती है। वो पूरी कहानी मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर की है, समझ रहे हैं। फिर वो मोनू वाला केस कि भाई डिसअपियर हो गया वो बंदा, है ना। इतना शातिर आदमी कि 30 साल पहले मैं खो गया था, मैं अपनी मां से मिल गया, और जब पुलिस ने सच्चाई बताई तो सबके होश उड़ गए। तो वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। लेकिन हम दिल्ली मर्डर केस की दोस्तों बात करेंगे। ये एक तो सुन के मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। देखिए आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, और मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगा यार प्लीज प्लीज, प्यार बहुत जरूरी है। इंसान प्यार का भूखा है, ये रिसर्च में साबित हुआ है। तो कहानी क्या, फटाफट हम देख लेते हैं। कहानी ये है, दिल्ली नेप सराय 4 दिसंबर, सब बढ़िया। सुबह जो है अर्जुन 20 साल का एक ट्रेंड बॉक्सर जिसने सिल्वर मेडल जीता, उसने रिप्रेजेंट किया अपने स्कूल को, कॉलेज को। वो ट्रेंड बॉक्सर और अभी ये पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन BA के सेकेंड ईयर में है ये, राइट। वो सुबह सुबह जाता है अपने जिम के लिए निकलता है ऐसे, और उसके बाद वापस आता है दौड़ते हुए, ऐसे जॉगिंग करते हुए। देखता है कि उसकी मां कोमल 46 साल की, उसके पिता राजेश 51 साल के जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और उसकी बहन कविता 23 साल की जो कि पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट और मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रही थी। वो सब लाशें उनकी पड़ी हुई हैं। पहले फ्लोर पे जो है पिताजी की लाश बेड पे, और सेपरेट बाथरूम में माताजी की, और दूसरे रूम में कविता की लाश पड़ी हुई है। इसका ये परेशान किया, अरे बाप रे, दिमाग खराब। ये भागा अपने जिम की तरफ कि मेरे माँ बाप का किसी ने कत्ल किया, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। उसके बाद जिम वाले को बोला अरे दादा। उसके बाद फिर यहाँ पे पड़ोसी आ गए। पड़ोसी ने बोला अरे बाप रे भैया, इसको उठाओ, इन सबको। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई। पुलिस ने देखा अरे बाप, और उसके बाद फिर ये पुलिस की बाकायदा मदद कर रहा था। उस दिन इनके पिताजी की एनिवर्सरी थी, है ना, वेडिंग एनिवर्सरी। तो मदद कर रहा था बाकायदा, ये ऐसे मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है, और यहां पे शायद जो कल का दिन था वो ऐसे गया, मेरे पिताजी इस समय सोए, सब बढ़िया। फिर पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद ली। अब जब CCTV कैमरे की पुलिस ने मदद ली तो देखा यार कोई तो आया है नहीं, ना गया है, और तुरंत ही केस सॉल्व। तो यहां पे जो शक था वो बेटे पे ही था, अर्जुन पे ही था। तो अर्जुन को बैठाया, अर्जुन तंवर को, क्या बैठो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बैठिए। तो अर्जुन ने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला हाँ हाँ, कैसे हुआ बताओ, कैसे मर्डर हुआ। तो ये जो आंसर्स दे रहा था ना, मैच नहीं कर रहे थे। अलग अलग फ्लोर पे जो है, मतलब अलग अलग जगह पे लाशें मिली थी। पहली बात तो ये है, कोई चीखा नहीं किया। आते जाते अगर कोई आया भी होगा जो कि ये कह रहा था किसी ने मर्डर कर दिया, तो वो CCTV कैमरे में दिख जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इसके आंसर थे वो मेल नहीं खा रहे थे। 20 साल का तो था ये, 20 साल का लड़का था ये, इतनी कम उम्र का लड़का। अब इसकी पूरी जिंदगी गई, उम्र कैद, गन खेम का खेल खत्म है। 40 साल गए जेल में, 20-25 साल। एक ट्रेंड, एक हाईली स्किल्ड बॉक्सर जो बहुत कुछ कर सकता था, गया वो। फिर वही है कि इसने मर्डर किया, जाहिर सी बात है पुलिस समझ गई। तो पुलिस ने बताया कि अच्छा बताओ, इसने कन्फेस कर लिया बाद में कि हाँ मैंने मर्डर किया। अब अर्जुन ने जो बताया है वो मेरे ख्याल में सबको सुनना चाहिए। पिताजी का सबका गला कटा हुआ था, गला काट दिया था, ये जो है ना थ्रोट स्लिट। पिताजी के सर पे ऐसे मारा था, बॉडी पे जो थे वो जख्मों के निशान थे। इतना ब्रूटली कौन मारता है। तो पुलिस ने बोला कि अब बताना शुरू करो, हम सुन रहे हैं। तो अर्जुन बताता है कि भाई देखिए, पहली बात तो 1 हफ्ते पहले ही मैंने मर्डर को प्लान कर लिया था। ये 1 वीक पहले हमने मर्डर को प्लान कर लिया था। और उसके बाद अब जो आप सुनेंगे, पता है मर्डर क्यों किया इसने। पिताजी आर्मी में थे, उनका चाकू उठाया, उनके सर पे मारा, सबका गला काटा, मां का गला काटा, बहन का गला काटा, लेकिन पिताजी के सर पे मारा। बोला प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम करना चाह रहे थे। ये छोड़िए, ये असली रीजन है ही नहीं। रियल रीजन पता है क्या है। रियल रीजन ये है
कि अपने पिता से गुस्से में था, खार खाए हुए था। क्यों? क्योंकि पिताजी इनको दे बेल्ट दे जूता मारते थे। अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा। भाई वही देखिए, चाणक्य कहते हैं कि एक फैमिली को बहुत अच्छे से रहना चाहिए, और अगर फैमिली बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो तो आप छोड़ दें, और अगर बेटा बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो तो उसको भी छोड़ दें। समझ रहे? ये चाणक्य की नीति में, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर किसी को, चाहे माँ बाप हो चाहे किसी को, चाणक्य की नीति जरूर पढ़ो, ये बेस्ट है। तो आज मैं क्लास लूंगा, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक भी दिया है। फ्लो स्टेट पे क्लास होगी, परिवार पे बहुत कुछ कहा है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट जब मैं बताऊंगा चाणक्य ने। तो अब बात इतनी सी है कि यहां पे इसलिए मारा। अब फिर और खोजा गया कि भाई ऐसे, ये तो मतलब कोई ऐसा तो रीजन है नहीं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो तुमने मार दिया। तो इसने बताया कि देखिए होता क्या था, धौला कुआं आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा है। होता क्या था कि मेरे पिताजी जो है मुझे पब्लिकली मारते थे, सबके सामने बेइज्जत करते थे। मैं बॉक्सर था, मैं बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता था, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी को इससे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे जो बॉक्सिंग एम्बिशन थे। और वो जो मेरी बहन है, अपनी बेटी को बहुत प्यार देते थे क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी थी, तो उनको सारा दुलार देते थे। और मुझे पब्लिकली बेइज्जत करते थे, मुझे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता था, मुझे हरास किया जाता था। और मेरे बेटी को, वाह बेटा, अरे बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट। यहां तक कि मेरे पिता पूरी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम करना चाह रहे थे, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। तो ये तो मुझे नागवार था, मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता। और इसीलिए मैंने ये पूरी पूरी प्लानिंग रची, मैंने पूरा प्लान बनाया, मैंने देखा कि कैसे मारा जाए जिससे कम से कम हो। और आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को बता रहे हैं कि जब इनकी बर्थडे था, इनकी बहन का बर्थडे था, कविता का, उस दिन भी इसको मारा, जो बॉक्सर था, जो अर्जुन था। और टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट, फिर असॉल्ट किया यहां पे। यानी कि परिवार बहुत खुशनुमा नहीं था अपने बच्चे की वजह से। इधर बेटा परिवार से परेशान, परिवार बेटे से परेशान। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद इसने पूरा प्लान बनाया। तो इसने बोला कि इसका चाकू है, गला काट दूंगा, गला काटूंगा तो खून नहीं निकलेगा, मतलब खून निकलेगा लेकिन चिल्ला नहीं पाएंगे, जब भी आप स्लिट, आवाज एकदम दबी रह जाती है। तो क्या किया इसने, प्लान बनाया सुबह का, पिताजी सो रहे थे, सबसे पहले इसने अपनी बहन को मारा, ठीक है। और बहन को मारा तो बहन ने रेजिस्ट किया कि क्यों मार रहे हो, मतलब क्योंकि वो जो बहन की शरीर पे घाव के निशानों से साफ पता चलता है, मार दिया बहन को। फिर मां बाथरूम में थी, बाहर आई, उनका गला काटा, उन्होंने भी रेजिस्ट किया, पिताजी सो रहे थे, सबका गला काटा। पिताजी से इतने गुस्से में था ना ये कि पिताजी के सर पे हथौड़ा मारा इसने, मतलब चाकू मारा, सर पे वार किया, इतना गुस्सा था। फिर उसके बाद इसने अपना यूजुअल रूटीन फॉलो किया ताकि किसी को पता ना चले। और जब आया बोला कि अरे मेरे फैमिली वाले मर गए हैं, सबको बताया इसने, पुलिस आई, लेकिन पुलिस से समझ गई, जो एसीपी अभिनेंद्र जैन है, इन्होंने इस केस को क्रैक किया है, आप समझ रहे हो। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए मर्डर कर दोगे तुम, चाणक्य कहते हैं कि आप छोड़ दो। भाई सुभाष चंद्र बोस की किताब है, उनकी अपने पिताजी से नहीं बनती थी, उन्होंने छोड़ दिया अपने पिताजी को, अपने परिवार को छोड़ दिया। भाई तुम्हारे एम्बिशन अलग है, फैमिली के एम्बिशन अलग है। यहां पे देखिए मां बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाह रहा है। पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना, धीमे 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 वो, अब देखिए मैं ये कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन एक पापा और जो बेटे का रिश्ता वो वैसे ही थोड़ा डिस्टेंस होना नहीं चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि भाई आप दोस्त की तरह ट्रीट करो शुरुआत में तो बच्चे को, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस। और आर्मी वालों को, नो ऑफेंस, पर देखिए आर्मी वालों का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है ना, जो आर्मी वाले होते हैं, मैंने देखा है जो आर्मी वाले हैं ना, वो थोड़ा अपने जो लड़के होते हैं स्पेशली मारते हैं उनको, क्योंकि वो उनका माइंडसेट होता है कि ठोक पीट के सीधा कर देंगे, है ना। तो यही ये बिल्डअप होता गया, बिल्डअप होता गया, बिल्डअप होता गया। अब परिवार वालों को भी था तो भाई बच्चे को भेज देते या बच्चे की बात मान जाते, और बच्चा तो जो ये था लड़का, इसने मर्डर ही कर दिया उठा के। अरे तुम ही छोड़ देते, इतना ही ना तो निकल जाते कहीं पे, जी लेते हैं लोग, छोड़ देते, रिश्ता तोड़ देते अपने परिवार से। मार क्यों दिया भाई, मर्डर कर दिया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी एक कारण था, लालच ये भी एक कारण था।
कि सब मेरी बहन को ही मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। अब इसने कांड तो कर दिया, अब ये गया, जिंदगी बर्बाद इसकी, जेल में बिताएगा। तो ऐसी चीजों करने से पहले लाखों करोड़ों बार सोचें। अगर आपकी किसी से बन नहीं रही है, छोड़ दे उसे, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम, उससे बेटर ही होगी। लेकिन यही हिसाब किताब है, हमारा समाज कुछ ऐसा ही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।